नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, या तो अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए, या तो फिर सेल्फ बेटरमेंट के लिए इसको यूज़ करें, या फिर आप मूव ऑन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनमें लोग मुझसे कहा करते हैं कि भाई हम 45 दिन से, 50 दिन से, 60 दिन से, 70, 80, 90 दिन से हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और हमें हमारे एक्स पार्टनर का कॉल नहीं आया है। अब हम क्या करें, हमारे ऊपर नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैं ये बता दूं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कैसे करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल होता है क्या है। हमें दोस्त वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं एज अ सोल्यूशंस पे वीडियो बना दूंगा, साथ ही साथ मैं उस पर अपडेट्स किया करता हूँ जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर में होता क्या है नो कॉन्टैक्ट रूल। मैं दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल हम एक्स बैक के लिए यूज़ नहीं करते। सबसे पहले आपको ये बता दूं नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट, मतलब अगले इंसान से हम सारे कॉन्टैक्ट खत्म करते हैं ताकि हम अपने को स्पेस दे पाएँ, ताकि हम अपने आप को जान पाएँ। जो हमने अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा ली हैं वहाँ पर, जो हमने अपना कॉन्फिडेंस हमारा कम हो गया है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम सही कर पाएँ। क्योंकि अगर आप उस इंसान के अपने एक्स पार्टनर के भरोसे रहेंगे तो वहाँ हो चुका काम, ठीक है। क्योंकि आप अपने एक्स पार्टनर से लगातार बात करते रहेंगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और नीचे गिरती जाएगी और नीचे गिरती जाएगी और कॉन्फिडेंस और ज़मीन में धंसता जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब एक्स पार्टनर से बात करेंगे, वो आपसे ठीक से बात करने वाला नहीं। उसके रीज़न है क्योंकि आप उससे नॉर्मल बातें कर ही नहीं पाओगे, चाह के भी नॉर्मल बातें नहीं कर पाओगे, क्योंकि या तो आप उससे रिलेशनशिप की बातें करोगे, या फिर उससे पुरानी बातें करोगे, या फिर उससे सवाल जवाब करोगे, और ये तीनों ही आपके एक्स पार्टनर को नहीं पसंद है। तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे कि भैया जो प्यार करता है वो इस तरीके से बोर नहीं होता है, उसको सुनना ही पड़ेगा, उसको सुनेगा ही। तो मेरे दोस्त वो नहीं सुनेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसान उस चीज़ से इरिटेट हो चुका है। आपने लगातार उस इंसान को बोल के आपने ब्रेन वॉश कर दिया है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। एग्जाम्पल आप खुद पे देख लीजिए कि ठीक है, आप खुद एक भयंकर तरीके से ब्रेन वॉश हो। एक बात बताओ मेरे दोस्त, जिस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हें पेन में छोड़ दिया, तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुमसे वादे तोड़ दिए, तुम उसके पास क्यों जाते हो? तुम भी ब्रेन वॉश हो यहाँ पे, ठीक है। तुम सोचते हो कि जो तुम्हें सुकून मिला था, वो जब रिलेशनशिप की शुरुआत में जो सुकून मिला था वही सुकून तुम्हें अभी भी चाहिए। उसी के लिए, उसी की लालच में तुम वापस जाते हो उस इंसान के पास कि भाई हाँ थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल जाएगा, और इसके चक्कर में तुम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, इवन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, जो कि नहीं करना था। अब क्या है, तुम उस इंसान के लिए बस एक बोझ की तरह एक्ट करते हो, ठीक है। थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सच है मेरे दोस्त, ठीक। कभी भी तुम थोड़े से बेटर होना तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना और तुम्हें समझ में आएगा तुम उस इंसान को कितना इरिटेट करते हो। अभी तुम कहोगे कि भैया हम इरिटेट नहीं करते हैं, हम तो अपनी जायज़ बातें बताते हैं और जायज़ सवाल जवाब पूछते हैं, और हम जायज़ बातें बताते हैं और अपने जायज़ सवाल पूछते हैं। तो मेरे दोस्त ये वक्त पूछने का नहीं है। उस इंसान के कान में जूं नहीं रेंग रही है आपकी बातों की, ठीक है। उस इंसान के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, ठीक है, क्योंकि वो उस इंसान की ज़िंदगी में आप इतने भयंकर तरीके से ओवर अवेलेबल हो चुके हो कि कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपके साथ भी यह होगा, आपके ज़िंदगी में कोई बहुत भयंकर तरीके से ओवर अवेलेबल हो जाएगा तो आप उसे चाहते न चाहते हुए भी छोड़ देंगे। अभी आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा है, आपको लग रहा है कोई, अगर आपका एक्स पार्टनर 24 घंटे आप में इन्वॉल्व रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, ठीक है। अभी आप एक मैसेज के मोहताज हो रखे हो उसके, इस वजह से आपको लग रहा है कि भाई वो एक्स पार्टनर आपके पास 24 घंटे इन्वॉल्व रहेगा तो आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। अगर उस इंसान ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी तो आप चाहते न चाहते हुए भी छोड़ देंगे। एक समय के बाद आप उस इंसान से भी इरिटेट होने लगेंगे, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आप देख के उस इंसान के पास गए थे वो क्वालिटीज़ उस इंसान के अंदर नहीं रह जाएगी, तो आपको छोड़ने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। जैसे आप अभी छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो क्वालिटीज़ आपने देखी थी वो क्वालिटीज़ आप बढ़ चढ़ के आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अपना एक्स आपको परफेक्ट लग रहा है, आपको लग रहा है इसके जैसा मिल नहीं पाएगा, परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, अब इसके अलावा हमें कोई जचेगा नहीं, ठीक है। और जचेगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज़ में, वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में। ये 2-4 रीज़न हैं जो आपको मूव ऑन करने से रोक रहे हैं। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, भैया नो कॉन्टैक्ट रूल होता है क्या? नो कॉन्टैक्ट में हम सबसे पहले सारे कॉन्टैक्ट खत्म करते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के सिर्फ इंतज़ार करने से एक्स पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। या अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ खाली बैठ के उस इंसान को इंतज़ार कर रहे हो, या फिर उस इंसान के लिए दिन गिन रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल कब कैसे पूरा हो, 30 दिन, 60 दिन या फिर 45 दिन में, ठीक है, तो मेरे दोस्त से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल में हमें खुद को सही करना पड़ता है, हम खुद के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। उस इंसान को बार बार हम परेशान न करें, हम उस इंसान के पास इन्वॉल्व ना हो, इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तभी हम नो कॉन्टैक्ट रूल अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि बार बार उस इंसान के पास जाके हम परेशान ना हो जाए, क्योंकि अभी क्या ब्रेकअप हो गया, इमोशनल आप हो वो नहीं, ठीक है। वो इंसान हंसेगा भी तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है।
तो ये आपको ओवर थिंकिंग ना हो, ये आपको तकलीफ़ ना हो, इस तकलीफ़ से बचने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करते हैं। जब आप अपने अकेले रहना शुरू कर देंगे, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल में जहाँ पे आपको 10 दिन के ऊपर बीतेंगे, आपको जो अट्रैक्शन भयंकर तरीके से वहाँ पे फील होता है वो लगना बंद हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी अपने ऊपर काम किया तो ठीक है, आप काम नहीं करेंगे तो उसको मिस करते रहेंगे, चाहे 2 महीना बीत जाए, 4 महीना, 2 साल बीत जाए, सर आप वहीं के वहीं रहेंगे। अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं, 10 दिन भी अगर अपने ऊपर आपने काम किया तो उनकी ज़रूरत जितनी आपको अभी भयंकर तरीके से महसूस होती है वो महसूस होना कम हो जाएगी या फिर बंद ही होने लगेगी। आपको लगेगा हाँ भाई हम अकेले भी जी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आदतें हैं अपने एक्स पार्टनर के पीछे पड़ने की, उसको लगातार कॉल मैसेज करने की, उससे सवाल जवाब करने की, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है, वो चीज़ें कम होंगी और आपको लगेगा कि भाई अब मैं अकेले भी जी सकता हूँ, ठीक है। तो एक क्लियर विजन मिलेगा। अभी क्या है, आपके चेहरे पर रिलेशनशिप का चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है भैया सारी चीज़ें जो है रिलेशनशिप से ही रिलेट करती हैं, रिलेशनशिप के बिना दुनिया में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आप सोचेंगे आप सक्सेस भी होंगे तो किसके लिए भी होंगे, आसपास लव मैरिज वगैरह हो रही होगी, आप देख रहे होंगे तो आप इस चीज़ में अफसोस कर रहे होंगे काश हमारी भी लव मैरिज हो जाती, वो देखो वो लोग कितने लकी हैं, ठीक है। सारी चीज़ आप दिमाग में घुमा रखी है आपने, क्योंकि 24 घंटा आप इस चीज़ को सोचा करते हो। सारी चीज़ हटा के आप सिर्फ यही सोच रहे हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, हर चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है किसी तरह के एक्स पार्टनर वापस आ जाए और जितनी भी आपकी ज़िंदगी में खालीपन है, कमी है, सब कुछ वो एक्स पार्टनर भर देगा, ऐसा आपका सोचना है। तो ये सारी सोच पे ब्रेक लगे, ये आपके चेहरे से रिलेशनशिप का चश्मा उतरे, इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर बताता हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप बैठ के वेट करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। चाहे इसको 30 दिन कीजिए, चाहे 3 साल कीजिए, कोई फ़र्क एक्स पार्टनर पे नहीं पड़ेगा। 30 दिन बाद भी अगर आपका एक्स पार्टनर आपको कॉल करेगा और आपने फिर भी उसको बताया कि आप कितना उसको प्यार करते हैं, कितना उसको मिस करते हैं और आपकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं बचा उस इंसान को मिस करने के अलावा, अगर आपने उसको ये बताया तो वो इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा बोर होके, क्योंकि आप एक बोरिंग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप वो इंटरेस्टिंग पहले जैसे इंसान नहीं रह गए। और मेरे दोस्त, आप उनको पहले से मिले हुए हो, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आप कहीं नहीं गए हो, तो वो आपके बारे में वो इंसान नहीं सोचेगा। वो इंसान नहीं सोचता, इसलिए वो इंसान परेशान नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के साथ साथ बहुत ढेर सारा विश्वास चाहिए होगा कि हाँ भैया नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क करेगा। आप अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में हैं, अगर 10-10, 5-5 दिन पे उस इंसान को चेक करते हैं उस इंसान के ऊपर फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कि नहीं, तो मेरे तो उस इंसान के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा और आपका नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार तो आप रिजल्ट देख रहे हैं और फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा भैया हम तो 15 दिन से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, वो इंसान बढ़िया मज़े में घूम रहा है, बढ़िया मज़े में फ़ोटो डाल रहा है, स्टोरीज डाल रहा है, तो बड़ा खुश है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। नो कॉन्टैक्ट रूल में सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से सामने से हटा देना है अपने एक्स पार्टनर को, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चेक करनी है, उसको स्टॉक नहीं करना है, किसी से उस इंसान के बारे में नहीं पूछना है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके 2 रीज़न है, या तो फिर अगर आपको पता भी चल जाएगा उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर करते हैं तो फर्दर आपकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और डाउन होगी, ठीक है मेरे दोस्त। और कुछ हल निकलने वाला इसमें से नहीं है। तो आप इससे बढ़िया है कि आप आके नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को पहले से बना लेंगे, तो ठीक है, आपकी बहुत भयंकर तरीके से पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप सक्सेस हो जाएं। एक्स बैक में एक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने उसको बड़ा बना रखा है, क्योंकि एक्स पार्टनर जो है इतना एटीट्यूड दिखाता है क्योंकि वो एटीट्यूड आपका दिया हुआ है, क्योंकि वो इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उसको 500 लोग नहीं पूछते हैं, सिर्फ आप ही पूछते हो। इस वजह से वो इंसान, ठीक है, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है। वो क्या अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आप खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। आपको लग रहा है कि भाई आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 50 बार उस इंसान के पास जाकर रिक्वेस्ट किया, उस इंसान ने 50 बार आपको भैया मना किया है, ना 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 और ना ही किया है, ठीक है मेरे दोस्त। इस वजह से आपको भयंकर तरीके से बिलीव बैठ गया कि भाई आप कुछ नहीं कर सकता, आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आ सकता और आप होपलेस पर्सन की तरह उस इंसान के पीछे लगे हुए हो, ठीक है। आपको लग रहा है भैया किसी तरह हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके वो इंसान वापस आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में सबसे पहले उस इंसान से सारे कनेक्शन काटने हैं, बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना है और पहले ही दिन से अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना है। अपने पसंद के एक काम ज़रूर करने हैं जो करके आपको खुशी मिलती हो। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है, ठीक है, जो उसे करके खुशी मिलती है, उसकी हॉबीज़ होती हैं, उसे आप कीजिए। शुरुआत में मन नहीं लगेगा लेकिन कीजिए, मतलब है रिलैक्स से, ठीक है। रिलैक्स आपको कहीं से मिले, चाहे वो एक्स पार्टनर से मिले, चाहे खुद से मिले। वो रिलैक्स खुद से मिलेगा तो वो रिलैक्स आपके हाथ में होगा, तो आप कभी दुखी नहीं हो पाएंगे। जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें जो आपके अंदर खालीपन है, आपको नीड वीड है, ठीक है, अपने एक्स पार्टनर को जो मिस करते हैं, ये सब होना हो जाएगा बंद। और जब ये सब होना हो जाएगा बंद तो आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे, कॉन्फिडेंट इंसान बनेंगे, ठीक है। तो आपको फ़र्क पड़ना जब बंद हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेंगे, कॉन्फिडेंट तरीके से रहेंगे, जिससे सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स, ठीक है मेरे दोस्त।
तो ये रही पूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट रूल की। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करें। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आए तो मैंने प्लेलिस्ट में बहुत ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल पे मैंने दर्जनों वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं, 2-3 बार देख सकते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।